आप सबका वापस से स्वागत है लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड मास्टर के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था कि जियोन और बाद में ये हैमर वाली लड़की पूरी तरह से घिर चुकी है कैंगनो एकेडमी के ना डुअल आर्मी और ब्लैक फ्लेम आर्मी से। ये देख के बाद में जियोन सबको चिल्ला के बोलता है, अगर तुम्हारे पास इतनी ताकत है ना तो सबके सब मुझ पे आओ, तुम फालतू में मिस वोनिया को इसके बीच में मत लाओ। ये सुन के मिस वोनिया भी मनी मन सोच रही होती है, वो मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। मैं मानती हूँ कि मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखती हूँ और मैं काफ़ी अच्छी हूँ, बट है ना सबके सब मुझे हमेशा ना अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं। और लगता है मेरे पापा ने ना पिछले जन्म में ना काफ़ी अच्छे काम किए होंगे, ताकि तभी तो उन्हें ना मेरी जैसी है ना खूबसूरत और है ना अच्छी लड़की मिली है। यहाँ पे ये इतना मन में सोच ही रही होती है और यहाँ पे हम देखते हैं जियोन पिट के आ चुका है वहाँ पे और है ना बाद में वो गिर चुका है। और ये देख के मिस वोनिया बोलती है, तुम सबको चाहिए क्या इससे जो तुम इसके पीछे पड़े हो। जियोन को पिटता हुआ देख के यहाँ पे हम देख रहे डीन सोच रहा है कि ना जियोन है ना बक्का है ना ब्लैक फ्लेम आर्मी को है ना हरा तो नहीं सकता अकेले, पर हम इसे भी हल्के में नहीं ले सकते। मालूम नहीं अभी तक है ना, पता नहीं उसने क्या प्लान बना रखा होगा अपने आप को बचाने के लिए। मिस वोनिया यहाँ पे कहती, तुम इतने सारे जन मिलके एक आदमी को मार रहे हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती है क्या? तुम लोगों को माफ नहीं करूंगी। उतने में हम देखते डीन चिल्ला के उसे बोलता है, अपने काम से काम रखना, फालतू में इसमें मत पड़ो। और ये सुन के मिस वोनिया बोली, तेरी हिम्मत कैसे कि तू मेरे से चिल्ला के बात करे। और ये सुन के डीन गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि ना इसे भी मार दो, ये फालतू में बहुत आवाजें कर रही है। और ये सुन के बाद में मिस वोनिया अपना हैमर उठा लेती है और बोलती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डरती हूँ? और बाद में उस आर्मी पे हमला करने लग जाती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं उसके ना एक हैमर के हिट से यहाँ पे ना घोड़े भी हवा में उड़ने लग जाते हैं। और ये सब देख के बाद में डीन बोलता है, ये हो क्या रहा है यहाँ पे, ये पॉसिबल ही हो कौन सकती है? यहाँ पे तो उसके घोड़े को भी डर लग रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं जियोन खड़ा होकर ना वो आर्मर का टुकड़ा देखता है, वो जो टूटा हुआ होता है और वो मिडिल रैंक इक्विपमेंट होता है। वो सोच रहा होता है कि ना बस एक हथौड़े के वार से ये टूट गया। यहाँ पे मिस वोन बाद में रुक के बोलती है पूरी आर्मी को कि अब तुम में से किसको है ना यहाँ पे सोना है मेरे हाथों। जियोन यहाँ पे मिस वोन के बाजू में जाके बोलता है कि ना ज्यादा फोर्स यूज मत करो, वो उससे वो जो आर्मर उन्होंने पहन रखे ना वो है ना मिलियंस वर्थ करते हैं। और बाद में मिस वोन बोलती है, वो सारे के सारे क्या इतने ज्यादा पैसे की? और बाद में जियोन बोलते हैं, हाँ वो सारे के सारे उन्होंने पहन रखे ना वो एक तरह से ट्रेजर भी मान सकते हो। और ये सुन के बाद में मिस वोन कुछ सोचती है और बाद में बोलती है, अगर वो इतनी ज़्यादा वैल्यू करती तो मैं सारे के सारे वो उनसे ले लूंगी। और यहाँ पे हम देखते हैं मिस वोन बाद में पूरी आर्मी के ऊपर टूट पड़ती है और यहाँ पे हम देख रहे हैं आर्मी को काफ़ी डैमेज हो रहा है। और ये सब देख के बाद में जियोन सोच रहा होता है, ये लड़की कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग है, मेरे को पक्का यकीन है कि ये ना डीमन लिस्ट के अंदर ये टॉप रैंक पे आती होगी। सब देख के बाद में डीन भी उससे पूछता है कि ना भाई तुम हो कौन, जो यहाँ हो कौन रियली? और ये सुन के मिस वोन जवाब देती कि ये बूढ़े राक्षस मेरे पापा ने कहा था कि मैं इस दुनिया में पैदा ही हुई हूँ इस दुनिया को बचाने के लिए। ये सुनने के बाद डीन के पास भी कोई जवाब नहीं होता और जियोन उसके पास जाके बोलता है, तुम थोड़ा संभल के बोलना चाहिए, वो है ना पीक रोवल धर्मारोम का आदमी है। जियोन को बोलती है कि ना ये केवल पीस ऑफ शिट है, मेरे पापा तो इसको एक थप्पड़ मार के मार सकते हैं, बट मैं ऐसी नहीं हूँ कि जो अपने पापा के ऊपर है ना हर चीज़ पे रिलाई करूँ। और मेरे अंकल भी है ना, वो भी तेरे जैसे ना हजारों को मार सकते हैं एक थप्पड़ से, ऐसी बात है तो क्यों ना मैं मेरे अंकल को ही कॉल करती हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे ये सुनने के बाद डीन सोचने लगता है कि ये इतनी पावरफुल है कि है ना जिंक किंगडम में ऐसा कोई भी नहीं होगा। मेरे हिसाब से तो ये ना मिडिल किंगडम से ही आई हुई है और है ना इसकी जो बातें ये बोल रही है इसके हिसाब से इसका बैकग्राउंड भी है ना कोई सिंपल नहीं है, पावरफुल बैकग्राउंड ही होगा। इन बाद में मिस वोन को बोलते हैं, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैंने जो अर्ली में कहा था ना मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि आपको मैं हार्म करूँ और ना ही मैं आपका दुश्मन बनना चाहता हूँ। और इसी बीच में जियोन बोलता है, इसने ना पहले तेरे पे चिल्लाया था तो इसके लिए ना इसको ना पे करना पड़ेगा, इसको कंपनसेट करना पड़ेगा तुम्हारी मेंटल डैमेज के लिए। सुन के बाद में मिस वू बोलती, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इससे कितने रुपये मांगने चाहिए उस चीज़ के लिए? उनके बाद में जियोन बोलता है कि इससे अभी 20 बिलियन है ना जमा करवाने चाहिए, अगर ये रिफ्यूज करते तो तुम अपने अंकल या फिर ना पापा को बुला लेना। हम बाद में देखते हैं जियोन एक्टिंग करके बोलता है कि तुम्हें तुम्हारे पापा ने कभी डांटा, और मिस बोलती है नहीं, या फिर तुम्हारे अंकल ने कभी तुम्हें डांटा है? बाद में वो बोलती है उन्होंने भी कभी नहीं डांटा। और यहाँ पे और ये देख के बाद में डीन मनी मन सोच रहा है, जियोन अब चुप हो जा, थोड़ा चुप बैठ। और जियोन बाद में पूछता है, तो इसने तुम्हें क्यों स्कोल किया? और बाद में वो बोलती है, मेरे को पता नहीं उसने मुझे स्कोल किया, मुझे आज तक मेरे पापा ने भी स्कोल नहीं किया, ना मेरे ना अंकल ने किया, ना मेरे भाई ने किया, इसने मुझे स्कोल क्यों किया? और बाद में वो रोने लग जाती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं वो भी पूरी तरह से एक्टिंग करी। और ये देख के बाद में डीन सोच रहा है, जियोन बास्टर्ड तू चुप बैठ जा ना, मुझे का यकीन है कि तू इस बच्ची को यूज करके ना मेरे को ना सरपास करना चाहता है, मुझे डराना चाहता है। और यहाँ पे मिस वो बाद में डीन को बोलती है कि ना 20 बिलियन मुझे दे, वरना या तो है ना मैं यहाँ पे अपने अंकल को बुलाती हूँ और बाद में वो तेरे को देख लेंगे पूरी तरह से। और ये सुन के बाद में डीन समझ चुका है यहाँ पे मामला गड़बड़ है और वो पूरी आर्मी को बोलते हैं यहाँ से जल्दी से निकलो। और बाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वो आर्मी भाग रही होती है। और ये देख के बाद में जियोन चिल्ला के बोलता है, जल्दी से उसका पीछा करो, वो बिना रुपए दिए यहाँ से ना निकलने की कोशिश करे। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि ना आर्मी को है ना बाद में वो रोक लेते हैं और ना जितने भी बंदे रहते हैं ना यहाँ पे जियोन और बाद में मिस है ना उनको ना तोड़ रही होती है और बाद में उनके ना सारे के सारे ना ट्रेजर कलेक्ट कर लेती है। जियोन बाद में बोलते हैं यहाँ पे 40 सेट ऑफ है ना इक्विपमेंट है, यहाँ पे तुम्हारे 20 हुए और है ना तुम चाहो तो इन्हें मिडिल किंगडम में जाके सेल कर सकते हो या फिर मेरे साथ आके ना इंपीरियल सिटी में आके सेल कर सकते हो, ये तुम्हारा डिसीजन है। और ये सुन के बाद में मिस जियोन को जवाब देती कि चलो मैं इंपीरियल सिटी चलना चाहती हूँ। और बाद में जियोन बोलता है ऐसी बात है तो क्यों ना हम साथ में चलते हैं इंपीरियल सिटी। बाद में यहाँ पे देख रहे हैं वो दोनों के दोनों इंपीरियल सिटी के लिए निकल चुके हैं।
यहाँ पे हम देख रहे हैं ग्रेट क्लाउड एम्पायर के अंदर है ना राजा है ना बोल रहा होता है उसकी बहन को जो है ना अभी की असिस्टेंट होती है और बोल रही होता है कि है ना टोफू मुझे बोल रही थी कि मैं अभी है ना बच्चा नहीं रहा हूँ और मेरे हाथ में सब कुछ कंट्रोल होना चाहिए। और ये सुन के बाद में मिस वैंगनी जो है उसकी असिस्टेंट होती है और इसकी बहन भी है, वो बोल तुम इस दुनिया के बारे में भी जानते ही क्या और तुम्हें बस है ना थोड़ी देर ही रुकना है और है ना कुछ सालों के अंदर ये सब कुछ तुम्हारा ही होने वाला है और टेंशन मतलब मैं तुम्हारे साथ है ना थ्रोन लेने की है ना कम्पीट नहीं करूंगी। ये सुन के बाद में वो राजा बोलता है सही में तुम मेरी बहन तुम तो काफ़ी अच्छी हो। बाद में वो राजा उस बर्ड को उस केज में देखता है और बोलता है कि मेरे हिसाब से है ना उस बर्ड को है ना उस केज से बाहर निकाला जाए ना तो वो काफ़ी ऊपर उड़ सकती है और है ना उसको काफ़ी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगे। और उतनी देर में हम यहाँ पे देखते हैं उसकी बहन बाद में जोर से चिल्ला के बोलती है एक ऑर्डर पास डाउन करो और जो टोफू ने जो वर्ड बोले और जो एक्शन उसने लिए है ना अभी वो बिल्कुल सही नहीं थे, इसलिए उसको है ना एक्सिक्यूट किया जाता है और उसी के साथ साथ है ना टोफू की पूरी फैमिली को एक्सिक्यूट किया जाता है। और ये सुन के बाद में वो राजा शॉक में और बाद में वो कुछ कह भी नहीं पा रहा होता और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं उसकी बहन बोलती है एम्पायर अभी ना बहुत टाइट है तो इसलिए ना उसको ना अपने ना रेस्ट करना है उन्हें तो उन्हें के रूम में लेके जाए। और यहाँ पे अभी हम साफ देख सकते हैं कि ना कौन राजा है और किसकी है ना ज़्यादा यहाँ पे दादागिरी चलती है। यहाँ पे हम बाद में देखते हैं कि राजा अपने रूम में जा चुका है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैंगनो अकेडमी का डीन यहाँ पे आ चुका है मिस लैंगवेनी से वापस से मिलने के लिए। और बाद में डीन मिस लैंगवेनी को बोलता है कि ना जियोन है ना बहुत जल्दी है ना इंपीरियल कैपिटल में आने वाला है तो मैं आपसे ना रिक्वेस्ट करता हूँ कि ना हमें आपकी हेल्प चाहिए मिस लैंगवेनी। उनके बाद मिस लैंगवेनी बोलती है कि तुम्हारी कैंगनो अकेडमी में हेल्प करने के चक्कर में मैंने मेरी ग्रेट क्लाउड एम्पायर की आर्मी से ना 150 है ना ब्लैक फ्लेम कैलेवरी खोई है और ऊपर के उसी के साथ साथ मैंने बहुत बड़ी फैमिली को तुम्हारे हेल्प करने के लिए कहा था और मेरे हिसाब से मैंने ना तुमसे ज़रूरत से ज़्यादा ही तुम्हारी हेल्प कर दी है। उनके बाद में डीन बोलता है हाँ आपने ना हमारी बहुत मदद की और आप काफ़ी काइंड थे हमारे हिसाब से, बस मैं आपसे ये चाहता हूँ कि ना आप अपने सिटी गेट को क्लोज कर दो और ना अपने ट्रूप्स को ना आसपास के एरिया को सराउंड करने के लिए कह दो और हमें ना एक बिग फॉर्मेशन है ना एक्टिवेट करने के लिए परमिशन दे दो हमें। इस हिसाब से बाद में ना जियोन के पास इम्पॉसिबल हो जाएगा कि वो इंपीरियल कैपिटल के अंदर भी घुसे। सुनने के बाद मिस लैंगवेनी बोलती है तुम ये सब करना चाहते हो किस बेसिस के ऊपर, मैं किस हिसाब से तुम्हें ना ये सब एक्टिवेट करने की परमिशन दे दूँ। और जियोन एक है ना स्वॉर्ड मास्टर है वो भी इतने ना यंग एज में और ये इस काइंड का टैलेंट है ना बहुत रेयर होता है और क्विंग्जी कंट्री के मेंबर होने के हिसाब से हमें इस चीज़ के लिए प्राउड होना चाहिए। भले हमें ना उसके अब दोस्त तो नहीं बन सकते पर है ना हम उसको ना बाद में दुश्मन भी नहीं बना सकते। उनके बाद में डीन बोलता है आप ये कह रहे हो कि आप है ना वापस पीछे हट रहे हो, आप मेरी हेल्प नहीं करोगे, पर भूलो मत कि आपने भी ना बहुत ज़्यादा एफर्ट किए थे कि ना आप जियोन से डील कर सको। और बाद में ये सुन के मिस लैंगवेनी डीन को बोलती है कि एक इंसान को पता होना चाहिए कि ना उसके लिए कौन सी चीज़ कब कितनी अच्छी है। पर मैं तुम्हें धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि तुम्हारी वजह से ना मैं आइडेंटिफाई कर पाई वो लड़कीज को है ना जो हमारे खिलाफ लॉयल नहीं थे और है ना दूसरी फोर्स से ज़्यादा लॉयल थे तो और तुमने हमारी मदद की कि ना हम उन्हें ना हटा सके अपने रास्ते से। उनके बाद में डीन मनी मन सोचता है ये ना स्टिंकी वुमन ये ना ऐसे तो हमें बताई थी कि ये कैंगनो अकेडमी की हेल्प कर रही है बट है ना रियलिटी में तो ये केवल है ना अपनी है ना बेनिफिट को है ना फायदा ले रही थी साली ग्रीडी बीच। हम बाद में देख रहे हैं मिस लैंगवेनी जाते हुए डीन को बोलती है मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहती हूँ डीन के ना तुम्हें ना अगर सारे काम इवल करोगे ना तो तुम बहुत जल्दी मरोगे, इसलिए ना तुम्हें कुछ है ना अच्छे काम भी करने चाहिए। ये सुन के बाद में डीन मनी मन सोचा तुम बोल रहे हो अच्छे काम करने चाहिए, तुमने कभी कौन से अच्छे काम किए, तुम्हारी वजह से ये ना तुम्हें ना बिना देखे ही ना लोगों को मार देती हो, तुमने ना पूरी की पूरी रॉयल फैमिली ऑफ है ना ग्रेट क्लाउड एम्पायर को मारा था अपने बेनिफिट के लिए और तुम मुझे बोल रही हो कि अच्छे काम करने चाहिए, तुम क्या मजाक कर रही है। यहाँ पे हम देख रहे हैं जियोन मिस वॉन्ग को बोल रहा है कि ना आपसे तुम मुझे ना बिग ब्रदर बोलोगी तब है ना मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और है ना तुम्हें ना कोई भी बुली नहीं करेगा। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं ये सुन के मिस वो बोलती है नहीं 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 मैं ना एक फर्स्ट जीनियस हूँ मेरी फैमिली में और मैं 9th रैंक करती हूँ डीमन लिस्ट में, आपसे तुम मुझे ना बिग सिस्टर बोलोगे और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी फ्यूचर में। ये सुन के बाद में जियोन बोलता है ऐसी बात है तो ठीक है अच्छी बहन। और यहाँ पे हम देख रहे हैं जियोन ने ना छोटी बोला ना बड़ी अच्छी बहन बोला, पटा लिया। यहाँ पे हम बाद में देख रहे हैं वो भी मान जाती है बात और वो भी बोलती है ठीक है चलो अब हम चलते हैं। बाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ी आगे जाने की जियोन है ना घोड़े से उतर जाता है और बोलता है कि ना तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए, मैंने सोचा है कि ना मैं ये कैंगनो अकेडमी और है ना डार्क वर्ल्ड से ना खुद ही निपटना चाहता हूँ मैं तुम्हारी, इसके लिए मैं नहीं चाहता कि मिस वो मेरी बहन है ना इसमें बीच में घुस, मुझे ना यहाँ से अकेले ही जाना चाहिए ताकि ना वो तुम्हें भी इन्वॉल्व ना करे इस चीज़ के लिए। ये सुन के बाद में मिस वो बोलती है मेरे को लगा था कि तुम जा रहे होते ना तुम मुझे भी फाइटिंग में साथ में लेके चलोगे। और ये सुन के बाद में जियोन बोलता है मैं एक इंसान हूँ और मुझे मॉरल रहना चाहिए और मुझे ना अकेले ही है ना ये जो कीचड़ फैला हुआ है इसको साफ करना पड़ेगा। और ये सुन के मिस वो बोलती है कि वैसे तो तुम्हें ना एक थोड़े कमजोर हो बट तुम एक अच्छे इंसान हो और मैं हमेशा से तुम्हें ना याद रखूंगी एक अच्छे दोस्त के रूप में। यहाँ पे हम बाद में देखते हैं जियोन और मिस वो है ना बाय बाय कर देते हैं यहाँ पे। और बाद में हमें यहाँ पे अभी दिखाया जा रहा है इंपीरियल कैपिटल में जो है ना कैंगनो अकेडमी है वहाँ पे सारे के सारे लोग है ना इकट्ठा हो रखे और बात कर रहे होते हैं जियोन अभी तक यहाँ पे आया क्यों नहीं। एक बंदा बोलता है मैंने सुना है कि जियोन काफ़ी अच्छा है लोगों को मारने में। बाद में एक बंदा बोलता है देखते हैं कि ये जियोन कितना अच्छा है, ये कैसे है ना कैंगनो अकेडमी में आके हमें मारता है। इतने सारे लोगों को देख के हम यहाँ पे देख रहे डीन सोच रहा है मनी मन जियोन तो अभी यहाँ पे आप फिर हम देखते हैं कि तू कितने हॉरिबल डेथ से मरेगा यहाँ पे
पे लोग जियोन का इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं जियोन खाने की स्टॉल पे जाके बोलता है शेफ जरा यहाँ पे ना 2 बॉटल है ना नूडल्स और है ना 2 बॉटल एग लेके आना, बाकी सब काम दूजा, पहले पेट पूजा है जियोन का। तो और बाद में जियोन बाजू वाली टेबल पे देखते हैं, उसकी बहन बोलती है आपने ये काफी अच्छा है, उसका भाई बोलता है कि है ना तुम्हें अच्छा लगे तो पहले ये फिनिश करो, मैं दूसरा लेके आता हूँ। और उसकी बहन उसे बोलती है तुम काफी अच्छे हो, मेरे बेस्ट भाई हो। सब देख के हम यहाँ पे देख रहे हैं जियोन को है ना अपनी खुद की बहन लिंगरिया की याद आ रही होती है। हम देख रहे हैं उसकी बहन लिंगरिया जो मिडल किंगडम में होती है उसका अपीयरेंस बिल्कुल बदल चुका है और लोग उसे अपीयरेंस को देख के बोल रहे हैं ये है कौन। और एक बंदा बोलता है तुम्हें नहीं पता ये ना नॉर्दर्न कोल्ड कैन की मेंबर है और कहा जाता है कि ना ये 12th रैंक आता है इसका डीमन लिस्ट के अंदर। उसमें बाद में एक और बंदा बोलता है ये तो 5 दिन पहले की बात, अभी मैंने सुना है कि ना ये 8th रैंक में आती है डीमन लिस्ट के अंदर। यहाँ पे एक बंदा पूछता है ये कितने साल की है, काफी जवान दिखती है। और बाद में एक बंदा बोलता है ये मिडल किंगडम के अंदर है ना सबसे यंगेस्ट है डीमन लिस्ट के अंदर आने वाली, और हम इससे गलती से भी है ना कभी भी इससे पंगा मत ले लेना। देख रहे हैं लिंगरिया भी यहाँ पे जाती है स्टॉल के पास और बोलती है 2 नूडल्स के और है ना 2 एग देना। यहाँ पे हम देख रहे हैं उसकी बाजू वाली लड़की बोलती है तुम यहाँ पे इतने खड़े क्या हो, जल्दी से बना। और बाद में वो बंदा स्टॉल वाला बोलता है हाँ अभी लेके आता हूँ। बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि लिंगरिया है ना टेबल के ऊपर बैठी है और बाद में वो अपनी स्पेस रिंग से ना यहाँ कोई सामान निकालती है। और बाद में हम देखते हैं कि टेबल पे है ना जो सामान रखा होता है उसे देख के सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि ना वो 5 ट्रू रैंकिंग स्वॉर्ड होती है। और इसी के साथ हमारा आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया और मुझे माफ करना मैं नई सीरीज का एक एपिसोड नहीं निकाल पाया क्योंकि ना पता नहीं मैंने जैसे ही अपलोड किया ना वो बाद में ना कॉपीराइट दिखा रहा था यहाँ पे यूट्यूब के अंदर, तो मुझे ना बाद में मैं वो अपलोड नहीं कर सकता वरना कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। तो चलो मुझे दूसरी नई सीरीज ढूंढनी पड़ेगी। पर आपको अगर ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो हमेशा आपके ओपिनियन के लिए चालू ही है।